हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद एयरपोर्ट के पास तेंदुआ पकड़ा गया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास घूमने वाले तेंदुए को बिलाखिर पकड़ लिया गया। महकमा जंगलात की जानिब से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए थे। पिछले 5 दिनों से 3 दफा तेंदुआ पिंजरे के पास आकर वहां से चला जा रहा था। जंगलात के हुक्काम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे के पास 5 बकरियां रखी थी ताकि वो शिकार की कोशिश में आए और पकड़ा जाए, लेकिन शातिर तेंदुआ वहां आकर चला जा रहा था और आज वो पकड़ा गया। 20 से ज्यादा ट्रैक कैमरे और 5 पिंजरे महकमा जंगलात की जानिब से यहाँ लगाए गए थे। एयरपोर्ट के इलाके से इस तेंदुए को हैदराबाद के जू पार्क मुंतकिल करने के बाद वहां से इस तेंदुए को नल्ला मल्ला के जंगलात में छोड़ दिया जाएगा। हाल ही में अलमासगुड़ा के पास सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए के फेंसिंग से छलांग लगाने की एयरपोर्ट हुक्काम ने निशानदही की थी, जिसके बाद से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती थी। इस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ हैदराबाद के पुराने शहर में मुकदमा दर्ज। हैदराबाद की मुगलपुरा पुलिस ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, बीजेपी के एमएलए राजा सिंह, बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी, यमान सिंह और दिगर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है, जिन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चों को एक इंतखाबी रैली में हिस्सा लेने पर मजबूर किया था। इंतखाबी मुहिम में बच्चों को इस्तेमाल करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के तहत सुधा टाकिस के करीब हुई। अमित शाह के साथ डाइस पर बीजेपी के निशान वाले बच्चे नजर आए। पुलिस हुक्काम ने बताया कि यह शिकायत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर निरंजन गोपी शेट्टी ने ऑनलाइन दर्ज कराई थी। यह शिकायत तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ विकास राज को भेजी गई। अमित शाह 2 मई को हैदराबाद में माधवी लता की मुहिम को तेज करने के लिए हैदराबाद में थे, क्योंकि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी का मुकाबला कर रही हैं। एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद के रजाकारों के नुमाइंदे पिछले 40 सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो हैदराबाद को मरकजी धारे में शामिल करने के लिए बीजेपी को वोट दें। RBI के 2000 करोड़ रुपयों की गाड़ियों को छोड़ दिया गया। अनंतपुर जिले मामले में पुलिस ने गरज से मुंतकिल करने वाले 4 कंटेनर्स को जब्त कर लिया था, जो कोची से हैदराबाद आ रहा था। हर एक कंटेनर में 500 करोड़ रुपए की रकम मौजूद है। पुलिस ने बताया कि 4 कंटेनर्स में जुमला 2000 करोड़ रुपए की रकम पाई गई है। ताहम पुलिस को बाद में हकीकत का पता चला है कि यह रकम कोची RBI से हैदराबाद RBI को मुंतकिल की जा रही थी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के तहत 5000 रुपये से ज़्यादा की रकम ले जाने पर इम्तना आयद है। पुलिस और दीगर महकमे जात की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इस सिलसिले में यह वाक़या पेश आया। पुलिस और इनकम टैक्स के अहदेदारों ने दस्तावेज़ात की जांच के बाद कंटेनर्स को हैदराबाद मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। तेलंगाना के हर घर में सोलार प्लांट कायम करने का वादा। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर हुआ जारी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत के अवाम से 23 मुख्तलिफ वादों पर मुश्तमिल एक इंतखाबी मंशूर जारी किया है। रियासती सतह के इस मंशूर को तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपादास मुंशी और तेलंगाना कांग्रेस के दीगर कायदीन ने गांधी भवन में जारी किया। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में मरकज़ में कांग्रेस के इख्तियार में आने पर रियासत के हर घर के लिए सोलार प्लांट कायम करने, हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच तश्कील देने, बीजेपी हुकूमत की जानिब से मनसूख करदा हैदराबाद ITI प्रोजेक्ट को दोबारा मंजूर करने, आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून 2014 के मुताबिक खाजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, ब्यारम में स्टील प्लांट, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क़याम, हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे रैपिड रेलवे सिस्टम, कानकनी की यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश में जम करदा तेलंगाना के मंडलों को तेलंगाना में दोबारा जम करने, पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने, हैदराबाद में नीति आयोग के इलाकाई दफ्तर का क़याम, नए एयरपोर्ट्स का क़याम, रामागुंडम मनुगुरु नई रेलवे लाइन की तामीर, 4 नए फौजी स्कूलों का क़याम, मरकजी विद्यालयों की तादाद में इजाफा, 9 विद्यालयों की तादाद को दोगुना करने, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का क़याम, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस का क़याम, नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी का क़याम, जदीद तिब्बी तहक़ीक़ के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के तहत एक सेंट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम और दीगर वादे शामिल है। इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मुत्तला किया है कि तलबा, औलिया तलबा, कॉलेजेस वगैरह से मौसूल होने वाली ख्वाहिश के पेश नज़र बोर्ड ने मई-जून 2024 में होने वाले इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए फीस की अदायगी की आखिरी तारीख में 4 मई 2024 तक तोसी कर दी है। 15 अगस्त के बाद सिद्दीपेट में ज़िमनी इंतखाब होगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 15 अगस्त के बाद हल्का असम्बली सिद्दीपेट को हरीश राव और केसीआर से आज़ादी मिलेगी और इस सरजमीन पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। सिद्दीपेट में हल्का लोकसभा मेदक के उम्मीदवार नीलम मधु की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोमरोली मन्ना को गवाह बनाकर वादा करता हूं कि 15 अगस्त से पहले किसानों के 2 लाख रुपये तक कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने हरीश राव को अपने चैलेंज पर कायम रहते हुए इस्तीफा तैयार रखने का मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 45 साल तक केसीआर और हरीश राव ने असेंबली
हल्के को कब्जे में रखते हुए तकब्बुराना सियासत पर अमल किया है। अब दोनों मामू और भांजे से सिद्दीपेट के अवाम को 15 अगस्त को आज़ादी मिलेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर हरीश राव इस्तीफा देते हैं तो असेंबली हल्के सिद्दीपेट के लिए ज़िमनी इंतखाब मुनक्किद होगा और कांग्रेस का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए बीआरएस के मजबूत किले पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और हरीश राव के दरमियान किसानों के कर्ज माफी के मसले पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला चल रहा था। चीफ मिनिस्टर ने जब 15 अगस्त तक किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान किया तो हरीश राव ने ऐसा ना करने पर रेवंत रेड्डी को मुस्तफी होने का चैलेंज किया था और कर्ज माफ होने पर खुद इस्तीफा पेश करने का ऐलान किया था। उर्दू बोलचाल की मुफ्त समर क्लासेस। उर्दू डेवलपमेंट एकेडमी मुगलपुरा बीबी बाजार के ज़ेर एहतमाम समर के मौके पर उर्दू की तरक्की के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज में ज़ेर तालिब तलबा और तालिबात को उर्दू बोलचाल उर्दू लिखना पढ़ने का आगाज़ किया जा रहा है। एकेडमी का मकसद उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना, इसके तहफ़्फ़ुज़, तरवीज और तोसी के लिए फ़िज़ा को हमार करना है ताकि आने वाली नस्ल उर्दू से वक़्फ़ियत हासिल कर सके। 1 महीने के फ्री कोर्स में दाखिले जारी हैं। तालीम और उम्र की क़ैद नहीं। दुकानात में मेहनत और मजदूरी करने वाले बच्चों को भी तरबियत दी जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 8099803646 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केसीआर के अनकरीब कांग्रेस में शमूलियत, लक्ष्मण का सनसनी फैलाने वाला बयान। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण ने साबिक वज़ीर आला और बीआरएस के लीडर केसीआर के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि केसीआर की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत यकीनी है। उन्होंने कहा कि केटीआर हैदराबाद को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। आज यहाँ मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। जब अम्बेडकर ने पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन फराहम किया है तो कांग्रेस मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को सामने लाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की बात करके अम्बेडकर की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि खुद राजीव गांधी ने कहा था कि जात पात के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा रेवंत रेड्डी हकीकी कांग्रेसी नहीं है, इन्हें चंद हक़ाइक़ से वक़्फ़ियत हासिल नहीं है, इन्हें चाहिए कि कांग्रेस के हकीकी कायदीन से मालूमात हासिल करें। लक्ष्मण ने कहा हाईकोर्ट ने मुसलमानों के रिजर्वेशन को मुस्तरद कर दिया था। उस वक्त कांग्रेस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाकर हुक्म इल्तवा हासिल किया। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर ने पहले कहा था कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। लक्ष्मण ने तबसरा किया कि केसीआर का जो हशर हुआ वही हशर रेवंत रेड्डी का भी होगा। रेवंत रेड्डी मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गधे का अंडा नहीं, सांप का अंडा है और इस निशान के साथ इंतखाबात में मुकाबला करना चाहिए। एसएससी ओएसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम का टाइम टेबल हुआ जारी। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एसएससी ओएसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम जून 2024 का टाइम टेबल जारी कर दिया। एग्जाम्स की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। 3 जून को फर्स्ट लैंग्वेज, 5 जून को सेकंड लैंग्वेज, 6 जून को थर्ड लैंग्वेज यानी इंग्लिश, 7 जून को मैथ्स, 8 जून को साइंस पार्ट 1 फिजिकल साइंस, 10 जून को साइंस पार्ट 2 बायोलॉजिकल साइंस, 11 जून को सोशल स्टडीज, 12 जून को ओएसएससी मेन लैंग्वेज पर्चा अव्वल यानी संस्कृत और अरबी, 13 जून को ओएसएससी मेन लैंग्वेज पर्चा दुअम संस्कृत और अरबी का एग्जाम होगा। डायरेक्टर सरकार एग्जाम ने बताया कि बगैर लेट फीस के दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 मई होगी, जबकि 50 रुपये देरीना के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख मुतल्लिक़ा मज़मून के एग्जाम से 2 दिन पहले तक होगी। असदुद्दीन ओवैसी को कितनी अक्सरियत हासिल होगी, सट्टा बाजार गर्म। पार्लिमानी हल्का हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी यकीनी है, लेकिन इसके बावजूद सट्टे बाजार में हल्का पार्लिमान हैदराबाद पर सट्टा खेला जा रहा है। लोकसभा हैदराबाद में कोई मुकाबला न होने के बाद अब सट्टा बाजार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अक्सरियत पर सट्टा बाजार गर्माने लगा है। सट्टा बाजार में ये तजस्सुस पैदा हो रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी कितने वोटों से होगी। क्या वो 3 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे या इनकी कामयाबी 4 लाख से ज़्यादा वोटों से मुमकिन हो पाएगी। लोकसभा हैदराबाद में 22,17,094 राय दहिंदे हैं, जिनमें 11,25,310 मर्द और 10,51,587 खातून वोटर्स के अलावा 107 मुखन्नस राय दहिंदे हैं। हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चौथी मरतबा मुकाबला कर रहे हैं और इस मरतबा बीजेपी ने खातून उम्मीदवार माधवी लता को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने समीर वलीउल्लाह को मैदान में उतारकर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी की राह हमवार कर दी है। साथ ही मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। इसके बावजूद सट्टा बाजार में तेलंगाना की सीटों में हैदराबाद पर कामयाबी की अक्सरियत पर सट्टा बाजार गर्माने लगा है, क्योंकि शहर हैदराबाद और तेलंगाना में मौसम गर्मा की शिद्दत और दर्जा हरारत में इजाफे के सबब रायदही के तनासुब में गिरावट का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हल्का हैदराबाद में अगर रायदही के तनासुब में कमी आती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अक्सरियत में कमी हो सकती है। साल 2019 इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी ने 5,13,868 वोट हासिल किए थे, जबकि जुमला रायदही 9,71,770 वोटों की हुई थी। 2019 में हैदराबाद हल्के में राय दहिंदों की तादाद 18,23,217 थी, जिसमें 53.30% वोटों का इस्तेमाल किया गया था और मुस्तमला वोटों में मजलिसी उम्मीदवार ने 52.94% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी।
तेलंगाना टेट एग्जाम का शेड्यूल हुआ जारी। टीएस टेट 2024 एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टेट का एग्जाम इस बार ऑनलाइन लिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बताया कि एग्जाम्स इस महीने की 20 तारीख से 2 जून तक एक दिन में 2 सेशंस में होंगे। इस सिलसिले में मज़ामीन के लिहाज से एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये एग्जाम का शेड्यूल है: 20 मई को पेपर 2 रियाजी और साइंस सेशन 1, 20 मई को पेपर 2 रियाजी और साइंस सेशन 2, 21 मई को पेपर 2 रियाजी और साइंस सेशन 1, 21 मई को पेपर 2 रियाजी और साइंस सेशन 2, 22 मई को पेपर 2 रियाजी और साइंस सेशन 1, 22 मई को पेपर 2 रियाजी और साइंस सेशन 2, 24 मई को पेपर 2 सोशल स्टडीज मामूली मीडियम सेशन 1, 24 में पेपर 2 सोशल स्टडीज सेशन 2, 28 मई को पेपर 2 सोशल स्टडीज सेशन 1, 28 मई को पेपर 2 सोशल स्टडीज सेशन 2, 29 मई को पेपर 2 सोशल स्टडीज सेशन 1, 29 मई को पेपर 2 सोशल स्टडीज सेशन 2, 30 मई को पेपर 1 सेशन 1, 30 मई को पेपर 1 सेशन 2, 31 मई को पेपर 1 सेशन 1, 31 मई को पेपर 1 सेशन 2, 1 जून पेपर 2 रियाजी और साइंस मामूली मीडियम सेशन 1, 1 जून को पेपर 1 मामूली मीडियम सेशन 2, 2 जून को पेपर 1 सेशन 1, 2 जून को पेपर 1 सेशन 2। बारिश के पानी को महफूज करने जेएचएमसी की मनसूबाबंदी। तेलंगाना बिलखुसूस जेएचएमसी हुदूद में ज़ेर ज़मीन सतह आब में गिरावट की वजह से पानी की किल्लत को दूर करने जेएचएमसी बल्दी हुदूद में बारिश के पानी को महफूज करने की मनसूबाबंदी की जा रही है और दोनों शहरों में मकीनों और जायदाद मालिकान को बरसात के पानी को बहने से बचाने के बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए ज़मीन में जज्ब करने के इक़दाम की ताकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर शहरियों की जानिब से बारिश के पानी को महफूज करने के मनसूबे पर अमल होता है तो शहर में ज़ेर ज़मीन सतह आब में गिरावट दूर होने लगेगी। कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड राज के मुताबिक बल्दिया की जानिब से जेएचएमसी हुदूद में मौजूद मकानात, तिजारती और रिहायशी कॉम्प्लेक्स के अलावा सरकारी दफातर में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की तामीर के इक़दाम किए जाएंगे ताकि दोनों शहरों में पानी की किल्लत से निपटने को यकीनी बनाया जा सके। लोकसभा इंतखाबात 2024 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली और किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारा। कांग्रेस के रहनुमा और वायनाड के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लड़ेंगे, जो नेहरू गांधी खानदान का गढ़ है, जहां से उनकी वालदा सोनिया गांधी ने भी माजी में जीत हासिल की थी। गांधी खानदान के वफादार किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारा गया। वो सीट जिस पर राहुल गांधी साल 2019 में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से हार गए थे। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम 3 मई को जारी किए, जो पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस तरह दोनों सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के बारे में हफ्तों से जारी ख्यास आराइयों का खात्मा हुआ। राहुल गांधी ने रायबरेली पार्लिमानी सीट के लिए अपनी नामजदगी दाखिल की। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमे के रोज रायबरेली पार्लिमानी सीट के लिए अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के सीनियर साथी बशमुल कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी नॉमिनेशन रैली में राहुल गांधी के साथ मौजूद थे। राहुल गांधी की रायबरेली उम्मीदवारी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, खौफजदा मत हो, फरार मत हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा 3 मई को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर निशाना लगाया। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर मगरबी बंगाल के बर्धमान में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहजादे जानते हैं कि वो वायनाड से भी हारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग डरो नहीं कहते फिरते हैं। आज मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि डरो नहीं, भागना नहीं। पीएम मोदी ने कहा, मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं। शिकस्त के खौफ से वो वोटिंग खत्म होते ही दूसरी सीट की तलाश शुरू कर देंगे। पहले वो डर के मारे अमेठी से भागे और अब रायबरेली में निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। राहुल गांधी रायबरेली से इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया गया है। राहुल केरला की वायनाड सीट से भी इंतखाब लड़ रहे हैं, जहां दूसरे मरहले में वोटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अबूरी जमानत पर गौर करने के लिए तैयार, 7 मई को समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इंतखाबात के पेश नज़र अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत देने के सवाल पर गौर कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीकैन को 7 मई को अबूरी जमानत पर दलाल देने के लिए तैयार होने को कहा है। जस्टिस संजू खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने कहा है कि अगर गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त की समाअत में वक्त लगता है तो हम इंतखाबात के पेश नज़र अबूरी जमानत पर गौर कर सकते हैं। अदालत ने अरविंद केजरीवाल और ईडी दोनों से कहा है कि वो 7 मई को अबूरी जमानत पर दलाल पेश करने के लिए तैयार हों। केरला और तमिलनाडु में साहिली सैलाब का अलर्ट। मौसमियाती एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें केरला और जुनूबी तमिलनाडु के साहिली इलाकों में हफ्ते की दोपहर 2:30 बजे से इतवार की रात 11:30 बजे तक तेज लहरों के इम्कान का इशारा दिया गया है। इसे कल अगदल वाक़े के नाम से जाना जा रहा है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के मुताबिक इस अरसे के दौरान समंदर में 0.5 से 1.5 मीटर ऊंची लहरों की वजह से खलल पड़ने का इम्कान है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ने माहीगीरों को खबरदार करते हुए कहा कि वो अपने माहीगीरी के जहाज़ों को बंदरगाह के साथ मजबूती से बांध दें। महकमा मौसमियात ने एक बयान जारी करते हुए लोगों को खतरे की जगह से दूर रहने का मशवरा दिया है। बयान में कहा गया है कि कश्तियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखकर तसादुम के खतरे से बचा जा सकता है। एजेंसियों ने लोगों को साहिलों से दूर रहने का मशवरा भी दिया। कल अकदल बुनियादी तौर पर एक साहिली सैलाब की सूरत हाल है, जो हिंदुस्तान के जुनूब मगरबी साहिली इलाकों में मानसून से पहले अप्रैल मई में होती है। कल अकदल का मतलब है वो समंदर जो चोर की तरह छुप कर आता है।
पटना के कोलघर के करीब झुग्गी झोपड़ी में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से लोग खौफजदा। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके की नई पुलिस लाइन के नजदीक वाक़े झुग्गी झोपड़ी में जुमे की दोपहर आग लग गई। यहां आग लगने के बाद मुसलसल धमाके की आवाजें आ रही हैं, जिससे आसपास के लोग खौफजदा हैं। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। कोलघर के करीब इलाके में झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई। आग ने एक के बाद दिगरे कच्ची आबादियों को अपनी जद में ले लिया और मगरिबी हवा के बाइस आग ने कुछ ही देर में भयानक शक्ल अख्तियार कर ली। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अभी तक इस आग में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। आग में कई घर जलकर खाकिस्तान हो गए। झोपड़ियों में रखे गए गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हिंदुस्तान में 22 करोड़ से ज़्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स पर पाबंदी। अगर आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 3 महीने में व्हाट्सएप ने हिंदुस्तान में 22 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी है। व्हाट्सएप ने यह कार्रवाई पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर की है। ये तादाद गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में दुगनी है। ये एदाद-ओ-शुमार साइबर घोटालों के बढ़ते हुए मामलों की तरफ भी इशारा करते हैं। व्हाट्सएप की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक इन हिंदुस्तानी व्हाट्सएप अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के रूल 4(1)D और रूल 3(a)(7) के तहत की गई है। व्हाट्सएप की जानिब से जिन अकाउंट्स पर पाबंदी आयद की गई थी वो स्पैमिंग और दीगर गलत कामों में मुलव्विस थे। इन अकाउंट से स्पैम पैगाम भेजे गए थे। इसके अलावा लोगों को फौश और धमकियामेज पैगाम भेजने पर भी कई अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बताते चले कि हिंदुस्तान में तकरीबन 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ब्राज़ील में तूफान से 29 अफराद हलाक। ब्राज़ील की जुनूबी रियासत एरवा ग्रांडा डोसल में मुसलसल 4 दिनों से जारी शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद आने वाले तूफान में 29 अफराद की मौत हो गई और 60 दिगर लापता हैं। गवर्नर एडुरुडू लेटी ने जुमेरात को इत्तला दी। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हम जानते हैं कि ये तादाद बढ़ेगी। उन्होंने तूफान को आला ज़राई और मवेशी पैदा करने वाली रियासत की तारीख बदतरीन कुदरती आफत करार दिया। गजा में बमबारी से तबाहशुदा घरों की तामीर में 80 साल लग सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गुज़िश्ता तनाज़ात के बाद तामीरनों के रुझानात की पैरवी की जाए तो गजा की पट्टी में घरों की तामीरनों का अमल अगली सदी तक जा सकता है। अगर इस साबिक़ा तनाज़ात के रुझान की रफ्तार से चले। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जुमेरात को जारी की गई। ख्याल रहे कि इसराइल की तकरीबन 7 महीने की बमबारी से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, जिससे पुरहुजूम पट्टी की कई बुलंद व बाला पुख्ता इमारत ज़मीन बोस हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक एहलकार ने इस तबाही को चांद की उमूमी सतह से तशबीह दी है। फ़लस्तीनी शुमार से पता चलता है कि 7 अक्टूबर को जुनूबी इसराइल पर हमास के मौलिक हमलों से शुरू होने वाले तनाज़े में तकरीबन 80,000 घर तबाह हो चुके हैं। इसराइली हमलों में हज़ारों फ़लस्तीनी जाबहाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के जारी करदा जायजे में कहा गया है कि गजा को तमाम तबाहशुदा मकानात की बहाली के लिए तकरीबन 80 साल दरकार हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।